पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में 1000 से ज्यादा पोकेमोन ने और उनमें सिर्फ 48 पोकेमोन ही मेगा इवोल्व हो पाते हैं और उन 48 पोकेमोन में भी सिर्फ 14 पोकेमोन इस किस्म के पास में है जो कि मेगा इवोल्यूशन होने के कैपेबल है। और इन 14 पोकेमोन के अंदर 6 पोकेमोन और आने वाले हैं जो कि लेजेंड ZA के अंदर मेगा करेंगे और वो इस किस्म के पास में है। तो टोटल 20 मेगा पोकेमोन है कैंटो से लेके किलोस तक जो कि मेगा इवोल्व कर पाएंगे और इन 20 पोकेमोन में से हमको बेस्ट 6 पोकेमोन फाइंड करने हैं। इस किस्म की अल्टीमेट मेगा पोकेमोन टीम के लिए काम काफी भारी है। तुम्हें मुझे मिलकर इसके 6 बेस्ट मेगा पोकेमोन फाइंड करने हैं। तो दिमाग के घोड़े चला दो बिकॉज ये काम तुम्हें करना है। कैसे? तो अपन कैंटो से लेके केलोस तक के सारे पोकेमोन देखेंगे और हर रीजन से 2-2 मेगा पोकेमोन चूज करेंगे ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन आ पाए हर एक रीजन से। एंड फिर हमारे पास एंड में आ जाएंगे 12 पोकेमोन और उन 12 पोकेमोन में से हमको 6 पोकेमोन को एलिमिनेट करना है और बचे हुए 6 पोकेमोन ऑटोमेटिकली चले जाएंगे इसकी फाइनल मेगा पोकेमोन टीम के अंदर। तो ये पूरा काम अपन एक ही वीडियो में करेंगे। तो शुरू करें। कैंटो के जो मेगा पोकेमोन है वो है मेगा वेनुसोर, मेगा ब्लास्टोइज, मेगा चार्जर X एंड Y। तो मेगा वेनुसोर तो फाइनल लिस्ट में जाएगा नहीं बिकॉज इसने इवोल्व होने से ही मना कर दिया। ब्लास्टोइज आ सकता है, काफी पावरफुल है, इकलौता पोकेमोन ने जिसने एलान के मेगा चार्जर को हराया। भाई साहब केलोस की बात कर रहा सिर्फ, गलार में तो भाई एक दूसरे चार्जर ने भी हरा दिया था। बट मेगा ब्लास्टोइज इज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड विदाउट एनी डाउट स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा पोकेमोन अलाइव इन द एनिमे सीरीज। इसके अलावा चार्जर तो अपना इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है एंड ये तो पक्का फाइनल लिस्ट में जाएगा ही जाएगा बिकॉज अगर ये नहीं जाएगा तो कौन जाएगा बताओ मुझे। मेगा बीटल भी अच्छा है लेकिन एस ने इसको पकड़ते ही रिलीज कर दिया एंड रिलीज पोकेमोन को अपन लेने नहीं वाले। तो डेट्स वाई बीटल जाने वाला है। पिजियोट के बारे में बात करें तो ये चला गया था लेकिन वापस भी आ गया एंड मेगा पिजियोट पावरफुल है लेकिन एस का पिजियोट उतना पावरफुल नहीं है कि मेगा पावर को ये हैंडल कर पाए। वो एस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एस को पिजियोट को बाकी एस के स्ट्रॉन्ग पोकेमोन जितना पावरफुल बना पाएगा या फिर नहीं। गेंगार के बारे में बात किया जाए तो गेंगार के पास ऑलरेडी 2 फिनोमिना है, डायनामैक्स एंड जाइगाटामैक्स। एंड अगर मेगा इवोल्व भी आ गया तो ये एक्सट्रीमली ओवर पावरफुल बन जाएगा। तो इसको भी अपन फाइनल लिस्ट में शायद ही बेचेंगे। प्लस एक एक्स्ट्रा पोकेमोन है जिसको मेगा आने वाले समय में मिलेगा और वो है ड्रैगोनाइट। तो ड्रैगोनाइट काफी पावरफुल पोकेमोन है एंड एस के ड्रैगोनाइट ने कमाल ही कर दिया, एंड में हक दिया लेकिन शुरुआत में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो ये पोकेमोन ने प्रूव किया है कि ये मेगा पावर को हैंडल कर सकता है। तो 3 पोकेमोन को मैंने रखा है जो कि फाइनल लिस्ट में जाएगा लेकिन हमको इन 3 में से किन्हीं 2 को चूज करना है कैंटो की तरफ से। तो वो है ड्रैगोनाइट, चार्जर एंड ब्लास्टोइज। इन 3 पोकेमोन में से अपन को 2 को आगे ले जाना है। तो इन 3 में से मैं किसको बार करूं और मैं बार करने वाला हूं ड्रैगोनाइट। इसका मेगा कैसा दिखेगा, बेस्टेड कैसे होंगे उसकी अभी तक कोई इन्फो आई नहीं है। डेट्स वाई ये बाहर जाएगा। तो मेगा ब्लास्टोइज एंड चार्जर जाने वाले हैं फाइनल लिस्ट के अंदर। फिर बात करें जोटो के बारे में, यहाँ पे हेराक्रोस आता है जो कि जोटो का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। तो एक्सट्रीमली डेडिकेटेड एंड डिजर्विंग कैंडिडेट है। इसके अलावा टायरटार पोकेमोन है। भाई लिटरली तुम सोच सकते हो टायरटार सूडो लेजेंडरी, तो ये भी आराम से आगे जाएगा। एंड तुम भूलो मत टायरटार जो है मेरा वन ऑफ द फेवरेट मेगा में से एक है। एंड इसके अलावा फॉरालिगेटर एंड मगेनियम को भी नए मेगा मिलने वाले हैं एंड इन दोनों में से भी मैं किसी एक को चूज करना चाहूंगा लेकिन फॉरालिगेटर फुल्ली इवोल्व हुआ नहीं है, मगेनियम बेलीफ में अटकी हुई है जो कि एस के पास में है। तो ये दोनों भी फाइनल लिस्ट में जाने नहीं वाले। तो ऑटोमेटिकली हेराक्रोस एंड टायरटार जाने वाले हैं। हाँ आई नो टायरटार जो पोकेमोन है वो भी फुल्ली इवोल्व हुआ नहीं है लेकिन भाई किसी ना किसी को तो चूज करना पड़ेगा ना। तो हेराक्रोस एंड टायरटार भी ब्लास्टोइज एंड चार्जर को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर बात करें होविन के बारे में, होविन में 2 ही पोकेमोन है जो कि मेगा इवोल्व कर सकते हैं और दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है और वो है एस का सेप्टाइल एंड एस का ग्लेली। दोनों पोकेमोन पावरफुल है। अब ये वीक पोकेमोन भी होते फिर भी हमको इसको फाइनल लिस्ट में भेजना पड़ता तो ये ऑटोमेटिकली फाइनल लिस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर बात करें सिनो के बारे में, यहाँ पे मेगा लुकारियो एंड मेगा गार्चम्प आते हैं, मतलब 2 ही पोकेमोन है। ये भी आराम से फाइनल लिस्ट में चले जाएंगे। मेगा लुकारियो एस के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। मेगा गार्चम्प जो है गिब्बल अभी तक फुल्ली इवोल्व हुआ नहीं है और इसके लक्षण देखकर लग भी नहीं रहा है कि फुल्ली इवोल्व होगा लेकिन फिर भी ये फाइनल लिस्ट में जाने वाला है। अब यूनोवा के बारे में बात किया जाए तो यूनोवा में एक ही पोकेमोन है जिसके पास मेगा इवोल्यूशन है जो भी अभी तक रिवील नहीं हुआ है। रिवील
होना बाकी है और वो है मेगा एम्बोर। तो यूनोवा से एक ही पोकेमोन आगे जाने वाला है, लेकिन अब एक पोकेमोन की जगह खाली है तो अपन सिलेक्ट करेंगे दूसरे रीजन से जो कि बस आने ही वाला था और वो है ड्रैगनाइट। जी हाँ, यूनोवा में एक प्लेस खाली थी तो ड्रैगनाइट वाइल्ड कार्ड एंट्री ले रहा है मेगा इवोल्यूशन की लिस्ट में। तो एम्बोर एंड ड्रैगनाइट जाने वाले हैं यूनोवा की तरफ से फाइनल लिस्ट के अंदर। फिर बात करें केलोस के बारे में, केलोस की तरफ से जो मेगा पोकेमोन जाने वाले हैं वो है ग्रीनिंजा एंड हालूचा। दोनों को आने वाले समय में मेगा मिलने वाला है। तो हमारे पास अब 12 टोटल मेगा पोकेमोन हो चुके हैं एस किचन की तरफ से। वो है ब्लास्टोइस, चाइजार्ड, ड्रैगनाइट, हेराक्रोस, टायरेंटार, सेप्टाइल, ग्लेली, लुकारियो, गार्चम्प, एम्बोर, ग्रीनिंजा और हालूचा पोकेमोन। अब इनमें से हमको 6 पोकेमोन को चूज करना है और 6 पोकेमोन को एलिमिनेट करना है। तो हम 6 पोकेमोन को चूज कर लेते हैं। बचे हुए पोकेमोन ऑटोमेटिकली क्या बोल ले एलिमिनेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं चूज करूंगा लुकारियो को, बिकॉज ये वन एंड ओनली पोकेमोन है इस किस्म का जो कि प्रेजेंट टाइम में मेगा कर सकता है। तो ये पक्का चूज होने वाला है। इसके अलावा सेकंड पोकेमोन में चूज करूंगा चाइजार्ड को, बिकॉज चाइजार्ड जो पोकेमोन है वो लिटरली इसका स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप पोकेमोन है। तो ये तो पक्का जाएगा, लेकिन मैं चूज करूंगा चाइजार्ड एक्स को, तो ये जाने वाला है। इसके अलावा मैं सेप्टाइल को चूज करूंगा, बिकॉज सेप्टाइल जो पोकेमोन है भाई यार ये डिजर्व करता है, ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास टाइप पोकेमोन है, तो ये भी जाने वाला है। ये पोकेमोन को हमने एनिमे सीरीज में देखा है, खुद मेरी सिंथिया यूज करती है, तो मेरी सिंथिया गलत तो हो नहीं सकती है। वो एक वीक गार्चम्प को तो कभी ट्रेन करेगी नहीं, ऊपर से मेगा भी देगी नहीं। तो डेट्स व्हाई मेरी सिंथिया के कारण से मैं चूज करने वाला हूँ गार्चम्प को। और अब इसका जो 5th पोकेमोन होने वाला है वो है टायरेनिटार, बिकॉज ये एक्सट्रीमली पावरफुल पोकेमोन है। अगर मेरी बात नहीं मानते, कैसे नहीं मान रहे हो बात यार, माननी पड़ेगी। टायरेनिटार पक्का जाएगा, मैं कोई रीजन देने नहीं वाला। एंड अब अपन को फाइनल पोकेमोन चूज करना है। मैं 2 पोकेमोन के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, हेराक्रोस एंड ग्लेली के अंदर। अभी बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे कि भाई ग्रीनिंजा कहाँ पे है, वो भी फाइनल लिस्ट में आया है ना, तो उसको सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा। तो देखो ग्रीनिंजा जो है वो मेगा है, बट ग्रीनिंजा के पास ऑलरेडी मेगा से ज्यादा कूल इवोल्यूशन है और वो है बॉन्ड इवोल्यूशन, वो मेगा से भी ऊपर है। तो ग्रीनिंजा को अपने से छोटे मोटे काम में लाने नहीं वाले। और बहुत सारे लोग बोलेंगे आखिरकार ब्लास्टोइस कहाँ पे है, वो भी तो आना चाहिए ना। तो सुनो मेरी बात यार, एस का स्क्वाइरल कभी ब्लास्टोइस में जाएगा नहीं, बिकॉज ब्लास्टोइस का साइज काफी बड़ा है। स्क्वाइरल स्क्वाड का मेंबर है, जहाँ पे यार आग लगती है, छोटी जगहों में जा नहीं पाएगा। डेट्स व्हाई स्क्वाइरल को, ब्लास्टोइस को मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो अब अपने पास बचे हैं हेराक्रोस एंड ग्लेली। इन दोनों में से मैं हेराक्रोस को प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन ग्लेली भी कुछ कम नहीं है, वो काफी पावरफुल है। तो एक काम करते हैं, तुम डिसाइड करो इसका फाइनल पोकेमोन हेराक्रोस होगा या फिर ग्लेली। अब कैसे करोगे, तो मैंने पिन कमेंट डाल दिया है, जिसके रिप्लाई में सबसे ज्यादा कमेंट जिसके आएंगे उसको तुम विनर मान लेना। तब तक के लिए बाय बाय।